देवियों, अपना देवत्व प्रकट करो। जो अधिक से अधिक देते और कम से कम लेते हैं उनको देवता कहते हैं। जो लेना देना बराबर रखते हैं उनको मनुष्य, और जो केवल सबसे लेना ही लेना जानते हैं उनको दानव अथवा राक्षस मानना चाहिए। आर्य संस्कृति अपने अनुयायियों को देव अथवा देवी के ही रूप में देखना चाहता है। वह ऐसे स्वर्ण युग का आदर्श चित्र सम्मुख रखती है, जबकि अधिकांश परिवारों के सभी व्यक्ति अपने देवत्व से उसे भूस्वर्ग बना रहे हैं। वह ग्रह लक्ष्मियों को देवी रूप में देखने को और भी अधिक उत्सुक रहती है, कारण भावी नागरिकों पर उनके देवत्व का गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिनकी धमनियों में उन्हीं का दूध खून बनकर लहरा रहा है, जो उनकी गोदी में पलकर सर्वप्रथम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह शिक्षा अच्छी हो अथवा बुरी उनके हृदय के अंतर्गत में प्रवेश कर जाती है। विचार पूर्वक देखिए, जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक देवत्व होगा, संसार उसका उतना ही अधिक स्वागत करेगा। मांगतों का स्वागत तो केवल देव प्रकृति वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। जीवन में प्रत्येक नारी को एक बार जब प्रथम बार ससुराल को जाती है तो यह अनुभव करने का सुअवसर मिलता है कि उस पर प्रेम और आदर की सब ओर से वर्षा हो रही है। घर का प्रत्येक व्यक्ति आनंद विभोर बना फिरता है। नववधू को प्रसन्न करने के लिए सभी नई नई युक्तियां सोचते हैं। आखिरकार इतना सब क्यों होता है? और फिर ये आनंदोत्सव फीका पड़ते पड़ते एक दिन लाइन मिस क्यों हो जाता है? वह प्रेम, वह आदर, वह उमंग कहाँ खो जाती है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? क्या यह परिणाम अवश्यंभावी है? सुनिए, उन्होंने आशा की थी कि आप देवी है, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ति का वरदान देगी, उनके घर में निरंतर सुख शांति और प्रेम की वर्षा करेगी। यदि वे कभी क्षणिक उत्तेजनावश अर्नगल बातें भी कहकर वातावरण को कभी तिक्त बना देंगे तो आप अपने मधुर भाषण से उसमें फिर नवीन माधुर्य की सृष्टि कर देगी। यदि उनकी भूल भी होगी तो आपको सबके सम्मुख अपमानित नहीं करेगी, कटु व्यंगों से दिल नहीं दुखाएगी, किसी से उनकी निंदा नहीं करेगी, परंतु एकांत में मधुर शब्दों में उनको समझा देगी। देवियों में भी दुर्गा अथवा सरस्वती की उपमा कोई नहीं देता। वधू को उपमा हमेशा दी जाती है लक्ष्मी की। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वे आपसे यही आशा रखते हैं कि आप अपनी ग्रह कुशलता तथा दिव्य स्वभाव से अपने ग्रह रूपी संसार को श्रीयुक्त यानी शोभा युक्त बनावे। यदि आप उनकी इस कामना की पूर्ति का वरदान दे देवेगी तो वे आप पर सदैव प्रेम रखेंगे, आदर करेंगे, मुक्त कंठ से आपकी सराहना करेंगे, फूले नहीं समाएंगे। वह प्रथम दर्शन का स्वागत आपका पुराना नहीं होने पावेगा। सब उसी प्रकार आप पर स्नेह, आदर, आत्मीयता, कृतज्ञता तथा आनंद की वर्षा सर्वदा करते रहेंगे। आपका ग्रह संसार सदैव स्वर्ग बना रहेगा और आप उस स्वर्ग की लक्ष्मी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेगी तो दिन दिन यह आनंदोत्सव, यह शानदार घर की रानी जैसा स्वागत फीका पड़ता जाएगा। प्रेम तथा सम्मान में न्यूनता आती जाएगी और सभी आपकी तरफ से उदासीन होते जाएंगे। यदि आपने मानवीय स्वभाव रखा, यानी जितना लेना उतना देना, तब तो वे आपको किसी प्रकार निभा भी लेंगे। पर यदि आपने दानवी प्रकृति को अपनाया, यानी देने के नाम कुछ भी नहीं, केवल लेना ही लेना, तो सभी आपसे असंतुष्ट हो जाएंगे, आपसे दूर दूर रहेंगे और आपकी निंदा करेंगे, आपसे कटु शब्द कहेंगे, अपमान करेंगे और आपकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। इस भांति आपका ग्रह आपके ही आचरणों के कारण नरक बन जाएगा। आप भी उब उठेगी ऐसे कड़वे जीवन से। अतएव आपके सामने 3 रास्ते खुले हैं। पहला देवी बनना, दूसरा मानवी बनना,
तीसरा, दानवी बनना। चुन लीजिए आपको कौन सा चुनना है। आर्य संस्कृति निरंतर कह रही है तुम देवी हो, इसलिए अपना देवत्व प्रकट करो। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 17-18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।